तो दोस्तों अभी तक इतना समझ में आ गया अपन को कि ये जो अकाउंटिंग है ये अकाउंटिंग डेली हो रही है। और डेली इसलिए हो रही है क्योंकि हमको ये भी सुनिश्चित करना है कि भाई साहब आपके पास पर्याप्त मार्जिन है कि नहीं है। आपने जो इनिशियल मार्जिन रखा है वो सफिशिएंट है कि नहीं है। इसलिए ये काउंटर रोज चलता है। और जब मार्केट ओपन है तब ये खास तौर पर चलेगा। तो रियल टाइम अपडेट होगा। पॉइंट इतना सा है, जब मार्केट ओपन है तो ये रियल टाइम अपडेट होगा। और मार्केट क्लोज हो गया तो ओपनिंग वर्सेस क्लोजिंग आपका अपडेट हो जाएगा। और उससे सिस्टम इंश्योर करेगा कि आपके पास पर्याप्त मार्जिन है कि नहीं है। अब सिंपल सी चीज है, वही चीज पहली क्या है, आपको जितना प्रॉफिट है सामने वाले को लॉस है। तो आपके प्रॉफिट में आपके जो डेली M2M है उसमें नेगेटिव दिखेगा। जो आज जिसने जो आपकी काउंटर पार्टी है वहां प्रॉफिट दिखेगा। सिंपल केस है। आपके में प्रॉफिट है सामने वाले के में लॉस दिखेगा, स्वाभाविक है। यहाँ पर हमने जो कैलकुलेशन ली है वो कैसी ली है, वो बुल केस में ली है। आपको BRS में करनी तो आप कैलकुलेशन खुद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, वो होमवर्क है। आपको वही सिंपल जोड़ बाकी गुणा भाग है, कुछ नहीं है। यही काम आप कर सकते हो। कुल मिला के क्या है, M2M जो मार्क टू मार्केट कैलकुलेशन है इज नथिंग बट इट्स डेली अकाउंटिंग। जब मार्केट आपका बंद हो चुका है तब, और जब मार्केट ओपन है तो रियल टाइम में अपडेट होती रहती है वो, डिपेंडिंग ऑन योर मार्केट प्राइस। द आइडिया इज योर प्रॉफिट एंड लॉस वो रियल टाइम में अपडेट होना चाहिए। और मार्केट क्लोजिंग है तो क्लोज के हिसाब से कैलकुलेट हो जाएगा। और बेसिकली क्लोजिंग होने के पहले ही जो ब्रोकर का रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है वो इंश्योर कर लेगा कि आपका जो मार्जिन आपने रखा है क्या वो सफिशियंट है आपके लॉस को कवर करने में। बस वो कर लेगा, नहीं होगा तो वो पोजीशन काट देगा। आपको अपन डिस्कस करेंगे आगे। अभी सिर्फ इतना है, आपको प्रॉफिट है सामने वाले को लॉस है, आपको लॉस है सामने वाले को प्रॉफिट है। तो इसकी अकाउंटिंग कि आपको पता रहे, आईना यू मस्ट नो, आपको पता होना चाहिए आपको प्रॉफिट है लॉस है। उसके लिए डेली अकाउंटिंग, पल पल अकाउंटिंग। यदि मार्केट ऑन है, मार्केट ओपन है तो पल पल अकाउंटिंग है। इसी को बोलते हैं मार्क टू मार्केट कैलकुलेशन। सिंपल है, कोई कठिन नहीं है। होता क्या है, आप ट्विटर पे चले जाओ, वो कहेंगे कि आप मुझे प्रॉफिट हो रहा था, मुझे प्रॉफिट हो रहा था, एक दिन मुझे मार्क टू मार्केट लॉस लग गया इसलिए मुझे लॉस हुआ। अरे गुरु कुछ नहीं है वो यही है। हमने आपको देखो कान पकड़ के दिखाया, हमने सारे M2M जोड़ दिए, लॉस लगा, प्रॉफिट लगा यहाँ पे यार। सारे दिन भाव नीचे गिर जाता तो लॉस लगता मुझे, वही है। बट कहने का तरीका है कि भैया मैंने जो पोजीशन बनाई थी, मेरा जो अनुमान था वो अनुमान बहुत सही था। 5 दिन मैंने पोजीशन रखी, 4 दिन मेरे अनुसार मूवमेंट आया और एक दिन मुझे इतना भयंकर M2M लॉस लगा, मार्क टू मार्केट लॉस लगा कि मेरी पोजीशन कट गई, भयंकर लॉस हो गया, मेरा सारा प्रॉफिट लॉस हुआ। मतलब मैं 5 में से 4 दिन तो सही था, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, 4 दिन तो मैं सही था, एक दिन में गलत पड़ गया, सारा प्रॉफिट चला गया। भैया मेरे कुछ नहीं है वो। चीजों को कॉम्प्लिकेट करने का तरीका है, चले जाओ आप ट्विटर पे अभी देख लेना आप, ऐसे ही चर्चा करते हैं वो, ताकि आपको लगे कि आप बहुत बड़े बेवकूफ हो, आपको लगे कि आपको तो भैया कुछ नहीं आता। वो ऐसे ही दिखाएंगे, कुछ नहीं है भैया, वही चीज है, वही चीज है, वही जोड़ बाकी गुणा भाग है, कुछ नहीं है उसके अलावा। रही बात दोस्तों, यहाँ पर जो हम आपको मार्क टू मार्केट कैलकुलेशन बता रहे हैं, जोड़ बाकी गुणा, वो कॉमन सेंस के आधार पर बना रहे और मोटा मोटी बना रहे। अब आप इसी चीज को अपने ब्रोकर के सिस्टम में देखें और गुणा भाग करके देख लें। वैसे तो जरूरत है नहीं, करके देख लो। यदि आपकी जोड़ बाकी गुणा भाग से मैच नहीं कर रही है प्राइस, तो आप ब्रोकर के सिस्टम में जाके देख लो, उनके नॉलेज बैंक में जाके देख लो। यदि ब्रोकर के पास सर्विस डेस्क है तो वहां फोन करके देख लो यदि आपको डाउट है तो। और डाउट है भी तो भैया कुछ नहीं होने वाला, वो जो उनका सिस्टम है जैसे करता है कैलकुलेट वैसे करेगा। आपको नहीं पड़ता तो आप ब्रोकर चेंज कर लो, सिंपल। Nobody is going to change their software only because you have some calculation problem. आपको कोई कैलकुलेशन प्रॉब्लम है, आपकी कैलकुलेशन उनकी कैलकुलेशन से मैच नहीं कर रही, तो वो क्या कहेंगे, भैया जैसा है वैसा है, तुम्हारी कैलकुलेशन खराब है, आपको समझ में नहीं आ रहा, ब्रोकर चेंज कर दो। समझना है, मोटा मोटी हमने आपको बता दिया।
और अच्छे से समझना है अपने सिस्टम में तो आप कैलकुलेटर लेके बैठ जाओ। दूसरा, यदि हमारी कैलकुलेशन जो हमने बताई है वो मोटे लेवल पर है, आपके ब्रोकर के सिस्टम में कुछ और दिखा रही है, तो आप ये कहने की बजाय कि हमने क्या बताया, सही बताया गलत बताया, उसकी बजाय अच्छा होगा ब्रोकर के नॉलेज बैंक में चेक कर लो, ब्रोकर के सर्विस डेस्क से बात कर लो। फिर भी अगर आपका मन ना भरे तो फिर आप सीधा है आपके पास ब्रोकर चेंज कर लो, सिंपल है। लेकिन इसेंशियली होगा M2M कैलकुलेशन में यही कि डेली अकाउंटिंग है, उसके अलावा कुछ नहीं है। ये फॉर्मूले कुछ अलग होंगे, इट्स ओके क्या होगा उससे आप मुझे ये बताओ। ये 20,000 है, ये 19,000 हो जाए, क्या होगा उससे? आपको तो क्लोजिंग से मतलब है ना भैया। जब आपने पोजीशन क्लोज करी तब क्या भाव था, बस किस किस पे खरीदा किस पे बेचा, क्या डिफरेंस है, मल्टीप्लाइड बाई लॉट साइज मल्टीप्लाइड बाई लॉट क्वांटिटी, सिंपल। इसलिए एकदम गहराई में पकड़ना है नहीं हमें, तो भैया व्यू सही करना है, व्यू सही होना चाहिए। व्यू सही हुआ तो ये कैलकुलेशन विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ, फिर दिक्कत कोई नहीं है। ठीक है सर, अब आगे बढ़ते हैं। सिंपल चीज, वही चीज हम आपको फिर से बता रहे हैं, इकट्ठा कंबाइन। ये जो बताया था ना यहाँ पे, ये सब आपको बताया था लाइन खींच खींच के, ये यहाँ पे वही चीज डिजाइन कर दी। ये लाइन किसकी है? ये लाइन है बुल की, ये लाइन है बुल की। तो भैया बुल की लाइन है साहब, बुल की लाइन है ये, बुल को प्रॉफिट है, तो ये लाइन किसकी है? बियर की है, बियर को लॉस है। यदि बियर को लॉस लगा, बियर को मार्क टू मार्केट लॉस आएगा, तो मनी कहां से फ्लो होगी? बियर से बुल की तरफ होगी। यदि भाव गिर गया नीचे जैसा बियर ने एक्सपेक्ट किया था, तो बियर को होगा प्रॉफिट, बुल को होगा लॉस। मार्क टू मार्केट में मनी फ्लो होगा यहाँ पे, एक्चुअल फ्लो नहीं होगा, वो तो ब्रोकर रखे रहेगा, सिस्टम में दिखाएगा ना वो, उसका ग्रीन होगा आपका रेड होगा, आपका ग्रीन है उसका रेड होगा। ब्रोकर के सिस्टम में बैलेंस मेंटेन रहेगा, वो चेक करते रहेंगे कि मार्जिन है कि नहीं, मार्जिन है कि नहीं, बट इसेंशियली वो पल पल अपडेट होता रहेगा। कारण सिर्फ यही है कि हमें बाद की चिक चिक नहीं चाहिए कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारे पास लॉस लग गया, तुम्हारा बैंक नहीं खुला, नहीं चाहिए। पहले रखो, पहले रखो, नहीं है निकल लो पतली गली से। हमें नहीं सुनना आपकी चिक चिक बाद में कि बैंक बंद है, पैसा नहीं आया, पिताजी ने पैसा नहीं दिया, भैया पैसा देने वाले हैं, नहीं चाहिए इन बातों से हमें, या 2 दिन बाद पैसा आ जाएगा, दो माल नहीं बिका, ना ना ना। पहले 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 मार्जिन रखो। और ये देखो, चूंकि ये जीरो सम गेम है, तो बुल को प्रॉफिट है तो बियर को लॉस है, बियर को प्रॉफिट है तो बुल को लॉस है। इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट, जीरो सम गेम है। और जैसे जैसे लॉस बढ़ता चला जाएगा, यदि बियर का लॉस बढ़ा है तो बियर का मार्जिन बढ़ेगा, यदि बुल का लॉस बढ़ा है तो बुल का मार्जिन बढ़ेगा। सिंपल चीज है, जो चीज हम आपको बता चुके हैं वही चीज है ये। चूंकि चूंकि मुझे शुरू में नहीं पता, क्या शुरू में जब यहां सौदा बना तब मुझे नहीं पता, इसलिए हमने दोनों से मार्जिन रखवा लिया कि भैया चाहे यहां जाए चाहे यहां जाए प्राइस, चाहे प्राइस बढ़े या चाहे प्राइस गिरे, आई डोंट केयर, आई नीड यू टू पुट मार्जिन मनी। Irrespective of the movement of price, you got to put money, brother. आपको पैसा रखना है मार्जिन शुरुआत में। अब देखिए दोस्तों, बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताएंगे आपको, बहुत सिंपल सी चीज है। ये कहानी है, कहाँ की है आई डोंट रिमेम्बर, इन लोगों के नाम क्या है आई डोंट रिमेम्बर, बट व्हाट आई रिमेम्बर इज द लेसन। लेसन क्या है कि ये लड़का था, कुंवर साहब थे ये, और कुंवर साहब का कहना ये था कि भैया राजा बनना है, राजा बनना है मुझे, दारू मिलेगी, सेविकाएं मिलेंगी, सेवक मिलेंगी, केवल सिंहासन पर बैठना ही तो है, इंजॉय, कितनी अच्छी लाइफ होती है, कितनी अच्छी लाइफ होती है, मैं भी राजा बनूंगा। ठीक है भाई साहब, तो लड़का होशियार था, लड़के को सिंहासन पर बिठा दिया, जाओ भैया एंजॉय करो, सब सेविकाएं मिलेंगी, सेवक मिलेंगे,
दारू मिलेगी, ऐश काटो, कोई दिक्कत नहीं, राजा बन गए आप। लेकिन 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 आपके सर पे हमेशा तलवार लटकेगी। तलवार किसकी है? विद्रोह की तलवार है, दुश्मन के हमले की तलवार है। ये तलवार हमेशा आपके सर पर लटकी रहेगी। नाउ यू टेल मी, क्या राजा बनना सुख का काम है? द आंसर इज नो। राजा को हमेशा डर रहता है कि उसका तख्ता पलटना हो जाए, दुश्मन हमला ना कर दे। तलवार किसके सर पे लटकी है? राजा के सर पे लटकी है। पॉइंट यह है, सेम चीज हम आपको यहां बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं हम आपको? कि भाई साहब, ब्रोकर हुआ, एक्सचेंज हुआ, दे हैव नो रिस्क, दे ट्रांसफर देयर एंटायर रिस्क ऑन ट्रेडर एंड इन्वेस्टर। बंटी बबली है तो सीधा पूरा, इन्वेस्टर है तो हेजिंग किए हुए है। ईदर वे इट्स फाइन, यू गॉट टू पुट इस मार्जिन। आप हेजिंग कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, मुझे क्या पता भैया, हाउ विल आई नो? एक्सचेंज ब्रोकर ये कहता है। आप हेजिंग के लिए फ्यूचर खरीद रहे हो या बंटी बबली के रूप में खरीद रहे हो, आई डोंट वांट टू नो। मुझे क्या मतलब भैया आप किस लिए खरीद रहे हो, आप तो मार्जिन रखो बस। मुझे उसमें पढ़ना ही नहीं है कि आपकी डिलीवरी कितनी है, डिलीवरी के करस्पॉन्डिंग आप कितना हेज लगा रहे हैं, आई डोंट केयर। पोजीशन क्रिएट करी, मार्जिन रखो। क्यों क्यों क्यों? बिकॉज उनको रिस्क नहीं लेनी भैया। ब्रोकर ने नियमों का पालन किया, एक्सचेंज ने नियम बनाए। एक्सचेंज ने इसलिए बनाए क्योंकि सेबी की नजर है ऊपर। एक्सचेंज ने स्पेसिफाई किया, ब्रोकर ने लागू किया। एक्सचेंज बोलता है भैया मार्जिन रखो बस, इतना परसेंटेज मार्जिन रखो। ब्रोकर रखेगा, ब्रोकर का रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम रखेगा मार्जिन, ओनली फॉर द सिंपल रीजन जो हम चर्चा कर चुके हैं, ताकि रेगुलेटरी रिस्क नहीं रहे, डिफॉल्ट की रिस्क ना रहे, सामने वाली पार्टी भागे ना। लॉस के केस में, प्रॉफिट के केस में तो गुरु दिक्कत है ही नहीं, कोई नहीं भागता प्रॉफिट के केस में। तो प्रॉफिट के केस में बात ही निराली है, कोई दिक्कत नहीं है प्रॉफिट के केस में। दिक्कत आती है लॉस के केस में, दिक्कत आती है लॉस के केस में। अब जो है आप ये देखिए यहां पर कि ये जो हमने फॉर्मूला शुरुआत में बताया था यहां पर, ये वाला इनिशियल मार्जिन इक्वल टू स्पेन मार्जिन प्लस एक्सपोजर मार्जिन, तो अब हम इसकी चर्चा करेंगे। अभी हम इतना समझ गए, मार्क टू मार्केट कैलकुलेशन समझ में आ गई हमें, ठीक है जी, कि मार्क टू मार्केट कैलकुलेशन कितनी है। लेकिन अब वो परसेंटेज आया था 22% का, वो कहां से आया? इतना समझ में आ गया हमें कि भैया लॉस प्रॉफिट होगा, अकाउंटिंग होगी, इस अकाउंटिंग के करस्पॉन्डिंग जो है मार्जिन अपडेट होगा। लेकिन मार्जिन की जो रिक्वायरमेंट है वो कैसे अपडेट होगी, वो अपन कैलकुलेट करेंगे आगे के सेशन में, इसी आज ही करेंगे, चिंता नहीं कीजिए, आज ही करेंगे। पॉइंट क्या है अभी यहाँ पे? अभी आप इतना समझोगे भैया वो जो 22% है, वो जो परसेंटेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, वो निकला कहां से? वो निकला स्पेन मार्जिन और एक्सपोजर मार्जिन से है। आपको समझना बहुत जरूरी है ये, नॉट बिकॉज कि आपको करना है, आपको इसलिए समझना है कि ये काम की चीज है। स्पेन क्या होता है? स्पेन कुछ नहीं होता है, स्पेन होता है, स्पेन एनालिसिस होता है। स्पेन एनालिसिस क्या होता है? स्पेन एनालिसिस में होता ये है, ये रिस्क एनालिसिस का टॉपिक है। वो करते क्या है कि भैया क्रिकेट मैच खेल रहे हो, कौन जीतेगा कौन हारेगा, पिच कैसी है, पिच पे घास है कि नहीं है, पानी बरसेगा कि नहीं बरसेगा, तमाम सिनेरियो है। तो उन सब सिनेरियो का एनालिसिस कर लिया, हर सिनेरियो की संभावना देख ली, तो ब्रॉडली रिस्क क्या है वो पता पड़ती है स्पेन एनालिसिस से। स्पेन एनालिसिस से निकला है स्पेन मार्जिन। स्पेन एनालिसिस से निकलता है कि भैया रिस्क कितनी है, और उस रिस्क से जो परसेंटेज निकलता है, क्योंकि वो स्पेन एनालिसिस से निकलता है, इसलिए उसको बोलते हैं स्पेन मार्जिन। आपको स्पेन समझ में नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, इसी को बोलते हैं मेंटेनेंस मार्जिन। मेंटेनेंस मार्जिन मतलब यू गॉट टू मेंटेन दिस मार्जिन, ये इतना मार्जिन रखना ही रखना है। ध्यान दीजिए, अभी तक हम आपको क्या बता रहे थे, मार्जिन बढ़ता है, करेक्ट। अब हम आपको बता रहे हैं कि ये जो स्पेन मार्जिन है ये आपको रखना ही रखना है, इससे कम आप नहीं हो सकते। पॉइंट ये है कि जो भी तिलक सर ने पूछा कि भैया मार्जिन घट गया, तो मार्जिन की कैलकुलेशन तो होती रहेगी, लेकिन जैसे ही
अवेलेबल मार्जिन मेंटेनेंस मार्जिन के नीचे गया, पोजीशन काट दी जाएगी। तो अब सवाल उठता है कि भैया ये स्पेन एनालिसिस क्या होता है, तो वो हमने आपको ब्रीफली बता दिया। स्पेन एनालिसिस मतलब कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, इट्स जस्ट अ डेटा एनालिसिस, हिस्टोरिकल डेटा एनालिसिस। मतलब क्या है, आपको भविष्य का अनुमान लगाना है तो आप क्या करोगे, भूतकाल ही तो देखोगे, यही करते हो आप। चार्ट देखते हो ना, क्या होता है वो चार्ट, चार्ट एनालिसिस वो भूतकाल का एनालिसिस है, भविष्य का अनुमान लगाते हो, उसी से अनुमान लगाते हो ना कि भाव बढ़ेगा भाव गिरेगा, करेक्ट। फंडामेंटल एनालिसिस, पुरानी बैलेंस शीट, कैश फ्लो, इनकम स्टेटमेंट देख के आप भविष्य का अनुमान लगाते हो, वही तो करते हो। उसी हिसाब से बड़े बड़े कंप्यूटर रखे हैं, डेटा एनालिसिस करते हैं, वो स्पेन एनालिसिस करते हैं, रिस्क एनालिसिस करते हैं, उससे बोलते हैं कि भैया इस कॉन्ट्रैक्ट में रिस्क ज्यादा है या कम, ब्रॉडली लेवल पर उनको पता पड़ जाता है, वो गैस नहीं कर रहे। कुल मिला के हम क्या कहना चाह रहे हैं, वो तुक्काबाजी नहीं कर रहे, उनने एनालिसिस किया, उससे निकला कि भैया निफ्टी में रिस्क कम है, एबॉट में रिस्क ज्यादा है। वही चीज जो आप निष्कर्ष पे पहुंचे थे, वॉल्यूम और लिक्विडिटी के बल पर, इंपैक्ट कॉस्ट के बल पे, वही एनालिसिस वो करते हैं और ज्यादा डेटा लेके तो निकल के आ जाता है परसेंटेज। कुल मिला के इसका मतलब यह है कि तुक्काबाजी नहीं करते हैं वो, कंप्यूटर में, सॉफ्टवेयर में, सिस्टम में रन होता है, उससे निकलता है परसेंटेज। क्या आपको निकालना है? द आंसर इज नो, आपको नहीं निकालना। आपको मतलब समझना है कि स्पेन मार्जिन इज ऑल अबाउट रिस्क। आपने पोजीशन खोली तो रिस्क कितनी है, वो रिस्क का अनुमान लगाते हैं वो सिस्टम के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा, उससे निकलती है परसेंटेज। वो परसेंटेज मिनिमम परसेंटेज है जो आपको रखना ही रखना है। 10 लाख का सपोर्ट लगाया था आपने 1 करोड़ की एसेट के लिए, उसमें से भी वो कहते हैं कि साहब 1% इतना है जो आपको आवश्यक रूप से होना जरूरी है, उससे कम रखोगे तो चलेगा नहीं, उससे कम रखोगे तो चलेगा नहीं, ये वो बोलते हैं। पोजीशन क्रिएट करी, ये पोजीशन क्रिएट करी, कब क्या हुआ नोबडी नोस, भाव चढ़ेगा गिरेगा नहीं पता, भाव चढ़ेगा न गिरेगा नहीं पता हमें, तो इसलिए वो क्या कहते हैं, भैया पहले ही हमने रिस्क एनालिसिस कर लिया, कम से कम इतना तो लगेगा, इतना तो जोखिम है। तो अब आपको थोड़ा दिक्कत आ रही होगी, तो हम आपसे थोड़ा सा सवाल पूछ रहे हैं, आप बताओ हमें, यहाँ रिस्क ज्यादा है या यहाँ रिस्क ज्यादा है? स्वाभाविक है आप कहोगे यहाँ रिस्क ज्यादा है, यहाँ जोखिम कम है, स्वाभाविक है, सेम वो करते हैं। बट आप और हमें ये देख के पता लगा रहे हैं, उनको चूंकि डेटा एनालिसिस करना है, मोटा डेटा एनालिसिस करना है, तो वो करते हैं और वो सही भी है, क्योंकि वो एक नंबर जो देते हैं परसेंटेज का, वो सबके लिए है। और दोस्तों सिस्टमिक रिस्क के लिए, मैनेजमेंट के लिए है, सबके डिफॉल्ट होगा तो करोड़ों का बांधा लगेगा, करोड़ों का फटका लगेगा, कौन पैसा लेके आएगा आप बताओ हमें। सो दे हैव टू बी वेरी केयरफुल, वेरी मीजर्ड, दे हैव टू एनालाइज। इसलिए वो रिस्क एनालिसिस करते हैं, जो आपको समझ में आ रहा वही चीज है, अंत में निकलेगा वही। वॉल्यूम ज्यादा होगी तो रिस्क कम होगी, लिक्विडिटी ज्यादा होगी तो रिस्क कम होगी, निकलना वही है गुरु, निकलना वही है। लेकिन ये सब चीजें देखते हैं, बहुत सी चीजें देखते हैं, उससे निकालते हैं परसेंटेज। जितनी ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा स्पेन मार्जिन, सिंपल सी चीज है। वही चीज हमने आपको क्या बोला था, मार्जिन क्यों होता है, रिस्क को कम करने के लिए। तो जितनी ज्यादा रिस्क होगी उतना ज्यादा मार्जिन होगा, उतना ज्यादा स्पेन परसेंटेज होगा। जितना ज्यादा वॉलेटिलिटी होगी मार्केट में, मान लो यूएस में कुछ होने वाला है या भारत में कुछ होने वाला है, तो अचानक से मार्जिन रिक्वायरमेंट सूटअप हो जाएगी अब अचानक से, बिकॉज उनको रखना भैया प्रोटेक्शन। या कोई बड़ा घटनाक्रम होने वाला है, कोई बड़ी आरबीआई की मीटिंग होने वाली है, फेड की मीटिंग होने वाली है अचानक से, तो वो चेंज कर देंगे। एंड वी नीड नॉट वरी अबाउट देयर कैलकुलेशन, उनकी क्या कैलकुलेशन है, वी नीड नॉट केयर। व्हाई? द रीजन इज सिंपल कि भैया अगर आप केयर कर भी लोगे तो कर क्या लोगे, आप केयर कर लिए तो कर क्या लोगे, जो है सो है, मानो उसको, समझो उसको, इस्तेमाल करो। लड़ने से कुछ नहीं होगा कि भैया तुमने इतना मार्जिन क्यों ले रहे हो, इतना परसेंटेज क्यों ले रहे हो, कैसे निकाला, हमें नहीं मतलब। मोटा मोटी पता है कि भैया जहां रिस्क ज्यादा होगी वहां मार्जिन ज्यादा होगा, जितनी रिस्क कम होगी उतना मार्जिन कम होगा। यदि मार्केट में वॉलेटिलिटी ज्यादा है तो मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी,
एक्सपायरी जितना दूर होगी उतनी रिस्क ज्यादा है, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, करंट मंथ की तुलना में जो दूसरा मंथ है, मिड मंथ है, उसकी रिस्क ज्यादा है, और फार मंथ की रिस्क और ज्यादा है। समझ आ रहा है ना भैया? आज बैठे बैठे आप 3 महीने बाद की बात कर रहे हैं, आज बैठे बैठे आप 2 महीने बाद की बात कर रहे हैं। तो अगर आप निफ्टी का ही फ्यूचर उठा लो, तो निफ्टी के फ्यूचर में आज की डेट में ही आज जो प्राइस है उससे थोड़ी सी ज्यादा होगी अगस्त फ्यूचर की प्राइस, और अगस्त फ्यूचर से थोड़ी सी ज्यादा होगी सितंबर फ्यूचर की प्राइस। मोटा मोटी बता रहे, नंबर मत पकड़ो आप, बहुत थोड़ा सा हल्का सा अंतर होगा। ज्यादा वॉलेटिलिटी होगी तो ज्यादा डिफरेंस होगा, बट ब्रॉडली पॉइंट क्या है, द मोर वॉलेटिलिटी द मोर मार्जिन रिक्वायरमेंट हैपन्स देयर, ज्यादा मार्जिन रिक्वायरमेंट होगी। अब आप देखो, सिंपल सी चीज है, ये बंदे लटके हैं, पुताई है, आपके घरों में होती है, पुताई हो रही है, देखो रस्सी बांध रखी, हेलमेट बांध रख के, ऊपर भी एक आदमी होगा, नीचे भी जाल लगा होगा, हर तरीके से प्रोटेक्शन है, करेक्ट। ये आदमी देखो, आप जमीन पे चल रहे हैं, इनने रस्सी बांधी क्या? नहीं बांधी। इनके ऊपर कोई खड़ा है? नहीं खड़ा है। इनके नीचे जाल बंधा है? नहीं बंधा है। रिस्क कम है तो यहाँ मार्जिन कम होगा, यहाँ रिस्क ज्यादा है, मार्जिन ज्यादा होगा। मार्जिन इज नथिंग बट इज प्रोटेक्शन, मार्जिन इज नथिंग बट प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन सामने वाले की है, वही मार्जिन रखो। सिंपल सी चीज है। आप कैलकुलेशन के ऊपर बिल्कुल चिंता ना करो कि कैसे निकाला उन्होंने, मतलब समझो, स्पेंड मार्जिन इज ऑल अबाउट योर रिस्क। दे कैलकुलेट रिस्क, वो रिस्क को कैलकुलेट करते हैं और स्पेसिफाई करते हैं कि भाई साहब तो आपको इतना रिस्क मार्जिन रखना है, स्पेंड मार्जिन रखना है, मेंटेनेंस मार्जिन रखना है, और ये कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का इतना परसेंटेज होगा। दे विल गिव यू द नंबर। आपको इतना पता होना चाहिए कि भैया मेरा इतना स्पेंड मार्जिन है, इतना मेंटेनेंस मार्जिन है, इतना मुझे रखना होगा, बस। और ये पता होना चाहिए कि भैया ये परसेंटेज देखो आप, इट्स ऑल्सो परसेंटेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, इट्स ऑल्सो परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन, इट्स ऑल्सो परसेंटेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। आपको पता होना चाहिए सिस्टम में, और इसी कोर्स में हम आपको आगे की सेशन में बताएंगे कि कैसे देखा जाता है। ये जीरोधा का टूल है, वो सबके लिए अवेलेबल है। अगर आपके पास जीरोधा ब्रोकर भी नहीं है तो भी अवेलेबल है, सबके पास अवेलेबल है, इस्तेमाल कीजिए बिंदास, नो इश्यूज। पॉइंट क्या है? पॉइंट यह है कि आपका स्पेन मार्जिन जो है दैट इज अ परसेंटेज ऑफ योर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, सिंपल। और स्पेन मार्जिन क्या है? ये डिराइव्ड है आपके रिस्क एनालिसिस से, वही चीज। ये बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति बैठा हुआ है, कंप्यूटर के साथ सुपर कंप्यूटर लगे हुए हैं इसके, कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेट करके क्या निकाल रहे हैं? रिस्क एनालिसिस। और रिस्क के बल पे उन्होंने कहा कि भैया अगर कॉन्ट्रैक्ट आपका 10 लाख का 1 करोड़ का है, कॉन्ट्रैक्ट अगर 1 करोड़ का है तो आप 10 लाख मार्जिन रखिए, और 10 लाख में 7 लाख आपका स्पेंड मार्जिन है, बस इतना सा है। फिर से सुनिए, वो क्या बोलेगा? 1 करोड़ का आप असेट उठा रहे हैं, 1 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, 10 लाख का आप सपोर्ट रखिए, 10 लाख का मार्जिन रखिए, उस 10 लाख में से 7 लाख, नंबर फेंक रहे मोटा मोटी, 7 लाख आपका स्पेंड मार्जिन है। मतलब 7 लाख हमने आपसे लिए हैं सिर्फ और सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट के लिए लिए, इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात है। और मैंने ये भी कहा कि गुरु आपको 7 लाख से कम मार्जिन नहीं होना चाहिए, उससे कम नहीं, क्योंकि भैया वो सिस्टमेटिक रिस्क है, वो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करके निकली है वो परसेंटेज, तो उससे कम नहीं होना चाहिए। इतनी बात समझिए आप कि उससे कम नहीं होना चाहिए, स्पेन मार्जिन से कम होगा कट जाएगी पोजीशन, मार्जिन कॉल ठुक जाएगा। स्पेन मार्जिन से कम हुआ कट जाएगा, हम कैलकुलेशन करके बताएंगे आज के सेशन में, परेशान ना हो, अभी से पता समझ लो। स्पेन मार्जिन, मेंटेनेंस मार्जिन, इसका नाम मेंटेनेंस मार्जिन इसीलिए है। आपको स्पेन मार्जिन नहीं याद हो रहा, गो टू हेल, इसको जान दो भाड़ में, कोई दिक्कत नहीं, आप मेंटेनेंस मार्जिन याद रखो। और इतना याद रखो कि मेंटेनेंस मार्जिन आता है कहां से? आपकी रिस्क से। और इसका नाम मेंटेनेंस मार्जिन इसलिए है क्योंकि आपको इतना मार्जिन मेंटेन करना ही करना है। अब देखिए, सेम वही चीज कि हिस्टोरिकल डेटा एनालिसिस करके, भूतकाल का डेटा एनालिसिस करके भविष्य का अनुमान लगाया है। आई कुड बी रॉन्ग, नो इश्यूज, नो इश्यूज, गलत पढ़ सकते हैं अनुमान में, लेकिन वो दोनों से रखवाया। कारण यही है कि दोनों रखो, हमें पता नहीं ट्रेड कैसा पेन आउट होगा, किसको प्रॉफिट किसको लॉस, आई डोंट केयर, आई डोंट वांट टू नो।
मुझे पता भी नहीं है, मुझे जानना भी नहीं है। तब तुम तो पैसा रखो शुरुआत में, मार्जिन रखो, और रिस्क कितनी है मुझे इतना पता है, इतनी रिस्क है तो इतना मार्जिन रखो, सिंपल सी बात है। मुझे पता है भैया इतनी रिस्क है, मेरा सिस्टम बता रहा है इतनी रिस्क है, इतना मार्जिन रखना पड़ेगा, इतना एक्सपोजर मार्जिन है, इतना स्पेन मार्जिन है, इतना रखो, इससे कम हुआ पोजीशन काट दी जाएगी। क्यों? बिकॉज मुझे रिस्क नहीं रखनी अपने सर पे। फिर से वही बात, वो क्या बोल रहा कि इतनी बेयर मिनिमम, इतनी रिस्क है, इतना पैसा मुझे मांगता है कल के लिए, अगर इतना पैसा तुम नहीं रख रहे हो तो पोजीशन काटो, निकलो यहां से। बिकॉज अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप खड़े हो पोजीशन लेके, तो भैया आपकी बदौलत मुझे पैसा देना पड़ेगा। ब्रोकर विल हैव टू पे, somebody has got to pay money to काउंटर पार्टी, इसलिए ब्रोकर दे, उससे पहले है ट्रेडर दे। फिर वही बात, तलवार आपके सर पे लटक रही है, आप इन्वेस्टर हो, आप ट्रेडर हो, आपने पोजीशन क्रिएट की है, यू गॉट टू हैव द लायबिलिटी ऑन योर हेड, सिंपल। मेंटेनेंस मार्जिन मेंटेन पोजीशन करता है, मेंटेनेंस मार्जिन से कम प्रॉफिट में, मेंटेनेंस मार्जिन से कम मार्जिन हुआ, पोजीशन कट जाएगी। स्पेन मेंटेनेंस मार्जिन से कम कुछ नहीं चलेगा। वो बोलता है बंदा भैया पैसा लाओ, पैसा लाओ, मार्जिन इतना मार्जिन लाओ। जो सवाल अभी आया था तो भैया कैलकुलेशन कैसे होती है, आपकी मार्क टू मार्केट कैलकुलेशन रेगुलरली हो रही, करेक्ट, और आपका पैसा रखा हुआ है, आपके जो एक्स्ट्रा मार्जिन अवेलेबल है वो भी पता है उनको कि ये एक्स्ट्रा मार्जिन कितना है, ब्रोकर को सब पता है भैया कि आपने कितना मार्जिन यूज कर लिया है, कितना मार्जिन और बचा है, दिख जाता है उनको, सिस्टम में सब है उनके पास। तो उनको पता है भैया कि कितना आपके पास कैश मार्जिन और रखा हुआ है, कितना मार्जिन आपका ब्लॉक है, कितना स्पेन मार्जिन है, उससे कम है तो वो काट देंगे पोजीशन। वो हम कवर करेंगे आज के सेशन में ही। अभी आप इतना समझ लो कि आपका यदि मेंटेनेंस मार्जिन से कम मार्जिन है तो आपको मार्जिन कॉल आएगा, एंड यू गॉट टू अवॉइड दिस। हर हालत में कसम है आपको हमारी, विद्या कसम है, भगवान कसम है, जिसकी कसम लेना हो उसकी कसम, मार्जिन कॉल आपको नहीं आना चाहिए, मार्जिन कॉल आपको नहीं आना चाहिए, लिख के रख लो जहां रखना है आपको, मार्जिन कॉल आपको नहीं आना चाहिए, क्योंकि मार्जिन पेनल्टी भी ठुकेगी, लॉस भी लगेगा, दो तरफा नुकसान है। और अब तो अच्छा हो गया, अब तो भैया ब्रोकर मार्जिन कॉल देते ही नहीं है, कई ब्रोकर तो पहले ही काट देते, पोजीशन खत्म ऑटोमेटिक, बहुत अच्छा है। ये डिपेंड करता है आपके ब्रोकर के ऊपर, आगे के नियम कायदे क्या होते हैं, इसलिए हमने क्या बोला शुरुआत में, बी फ्लेक्सिबल। पॉइंट इतना सा है कि आपका जो मार्जिन कॉल है उससे बचना है आपको, इसलिए हमने स्टॉप लॉस की चर्चा पहले कर ली पिछले सेशन में, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की चर्चा पहले ही कर ली कि आपको इस इवेंचुअलिटी से बचना है कि आपका मार्जिन ड्रॉप हो जाए मेंटेनेंस मार्जिन के नीचे के लेवल पर, क्योंकि पोजीशन काट दी जाएगी। अब आपको मार्जिन कॉल आएगा तो कैसे आएगा, आएगा वीक नहीं आएगा, वो ऐसी चीज है जो आपके ब्रोकर पर डिपेंड करता है, सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस पर निर्भर करता है, और हम यदि आपको भी बता भी दें तो कल को नियम कायदे चेंज हो जाएंगे, इसलिए आई डोंट वांट टू कवर इट। अभी सिर्फ इतनी सी बात किया है कि जैसे जीरोधा है, वो अभी कहते हैं कि हम तो पोजीशन काट देते हैं, जैसे ही मेंटेनेंस मार्जिन के नीचे मार्जिन गया वो पोजीशन काट देते हैं। आज की डेट में उनका ये नियम है, कल की डेट में कुछ और नियम हो जाएगा, नियम चेंज होंगे, पर फंडामेंटल कंसेप्ट यही रहेगा कि जो सिस्टम ने आइडेंटिफाई की है रिस्क, उस रिस्क से कम आपके पास मार्जिन नहीं होना चाहिए, होगा तो कट जाओगे। अब मार्जिन कॉल से बचना है तो कैसे बचे भाई साहब, हमेशा कुछ ना कुछ फ्री कैश रखें अपने ट्रेडिंग अकाउंट में, अवेलेबल मार्जिन रहना चाहिए कुछ ना कुछ, हमेशा अवेलेबल मार्जिन रखो, बहुत अच्छी बात है, रखो आप 5-10 हजार अवेलेबल मार्जिन रखो। फिर दूसरा पॉइंट, वो अवेलेबल मार्जिन सिर्फ इसलिए रखो आप ताकि अचानक अगर फ्लक्चुएशन आए तो आपकी पोजीशन सिस्टम ना काट दे या फालतू में मार्जिन कॉल ना आए, इसलिए आप थोड़ा अवेलेबल कैश रखो 5-10 हजार का, नहीं तो बेस्ट चीज है। पॉइंट नंबर 2, स्टॉप लॉस हिट कट निकल लो। क्लोजिंग बेसिस पे अगर आपका स्टॉप लॉस है, डेली फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं तो आपको उनसे बचना है, तो आप कुछ ना कुछ फ्री कैश रखिए अपने पास, नहीं तो आप स्टॉप लॉस हिट हो निकल लो आप। तीसरा, सबसे बढ़िया रामबाण है
उतार चढ़ाव वाले स्टॉक से, हाई इंपैक्ट कॉस्ट वाले, लो लिक्विडिटी लो वॉल्यूम वाले फ्यूचर्स से दूर रहें। बस काहे ट्रैप में फंसना भैया। वो टीवी वाले तो भैया आप कल देख लियो, कल देख लेना आप भैया, जाने कौन कौन से स्टॉक्स में फ्यूचर खरीदवाते हैं वो, कोई मतलब नहीं। इम्पैक्ट कॉस्ट में ब्लीड करेगा आदमी। आई डोंट नो हाउ दे मेक मनी, बट पॉइंट इज आप खुद देख के समझ लो कि कितनी चीजें चल रही हैं आपके खिलाफ। ये चीज भी आपके खिलाफ है कि भैया अगर आपका ज्यादा उतार चढ़ाव है, वॉलिटिलिटी ज्यादा है, तो मार्जिन पहले ज्यादा देना पड़ेगा। रिलेटिवली तुलनात्मक रूप से आपको ज्यादा मार्जिन देना पड़ेगा। ज्यादा मार्जिन देना पड़ा वो तो अलग बात है, लेकिन 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 फ्लक्चुएशंस, वाइड मूवमेंट ज्यादा आएंगे। तो जो हमने मार्क टू मार्केट कैलकुलेशन बताई आपको, वो बहुत तेजी से चेंज ऊपर नीचे होगी। आप हमें बताओ, आप स्टॉक्स लेते हो, उनमें 10-10% के अप मूव एक दिन में आ जाते हैं। निफ्टी में कभी देखे हैं आपने 10-10% के मूवमेंट में? 10-10% के मूवमेंट में 2 सर्किट लग जाएंगे और मार्केट बंद हो जाएगा। निफ्टी में नहीं होगा गुरु, स्टॉक्स में हो जाएगा। स्टॉक्स में तो 20-20%, 40% तो हमने आपको दिखाया था जील के स्टॉक में, आपको याद होगा, इसी कोर्स में हमने दिखाया है आपको। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि भैया दूर रहो। निफ्टी में 5% गुरु बहुत कम आता है, साल 10 साल में 1-2 बार आता है बस। 5% अप मूव आना बहुत बड़ी बात है, 5% डाउन मूव आना बहुत बड़ी बात है भाई साहब। उससे क्या होगा, मार्जिन कॉल आने की संभावना घट जाएगी, स्टॉप लॉस हिट होने की संभावना घट जाएगी, और सबसे बड़ी बात यह है, एक एक बार करके सोने के अंडे निकालो ना आप धीरे धीरे से। मुर्गी काहे मारना चाह रहे हैं भैया, काहे लो लिक्विडिटी वाले स्टॉक्स में करना चाह रहे हैं। ये भी ध्यान रखिए कि आपको हमने जो बिल्ड कर रहे हैं उस पर एक चीज और आ गई कि अगर आप लो लिक्विड लो मार्जिन सॉरी यदि आप लो लिक्विड लो वॉल्यूम हाई इंपैक्ट कॉस्ट वाले स्टॉक्स में करते हो तो आपको मार्जिन भी तुलनात्मक रूप से ज्यादा देना पड़ेगा, स्टॉप लॉस हिट होने की संभावना भी ज्यादा होगी, वाइल्ड अपमूव आने की संभावना भी ज्यादा होगी, मार्जिन भी ज्यादा लगेगा, और मार्जिन कॉल आने की संभावना भी ज्यादा होगी। सब तरीके से नुकसान है, और फिर भी देखो खेल है भाई साहब, चल रहा है। अब देखिए साहब, ये चीज हम आपको दिखा रहे हैं, सेम चीज है। क्या थी भाई साहब, 16,000 रुपये आपने खरीदा था और प्राइस मूवमेंट नीचे गया 15,800, फिर 15,900 आया, तो फिर 16,500 पे बंद हुआ। करेक्ट, यही तो बताया था आपको हमने। तो कहने का मतलब क्या है कि आपका जो रिस्क है उसके बाद एक और लॉस होता है, एक्चुअल लॉस होता है। देखो आप, यहाँ पे 200 पॉइंट का लॉस है, यहाँ पे 100 पॉइंट का लॉस है, यहाँ 200 पॉइंट का प्रॉफिट है, यहाँ 500 पॉइंट का प्रॉफिट है। लेकिन मुझे पता नहीं ना शुरुआत में, तो वो क्या कहते हैं भैया, एक्सपोजर मार्जिन भी रख दो। एक्सपोजर मार्जिन क्या है? एक्सपोजर मतलब आप सामना कर रहे हो, पोजीशन आपने क्रिएट कर ली, सामने खड़े हो गए, तो अभी थोड़ा बहुत लॉस होगा, उसके लिए भी थोड़ा और रख दो। तो मैंने क्या कर ली, मैं डबल श्योर हो गया, डबल श्योर, दोहरा मैंने सुरक्षा अपनी तरफ कर ली। कैसी सुरक्षा? कि भाई साहब देखो, रिस्क हुई तो उसके लिए मैंने ले लिया आपसे स्पेन मार्जिन, और फिर आपको एक्चुअल लॉस होगा एक्चुअल प्रॉफिट होगा, वो आपकी किस्मत है, उसके लिए भी आप एक्स्ट्रा पैसा रख दो। उसको बोलते हैं एक्सपोजर मार्जिन। मतलब आपकी गर्दन पकड़ ली उनने, गर्दन पकड़ ली आपकी। सोचो, वही हमने आज में इन्वेस्टर कोर्स में कहा था कि आप जो है तलवार की धार पे चल रहे हैं बिल्कुल, बिकॉज वो रिस्क नहीं लेना चाहते ना, वो पूरी रिस्क ट्रांसफर कर दी है आपके सर पे, पूरी रिस्क। दोस्तों फिर बता रहे हैं हम आपको हम डरा नहीं रहे, आपको हम डरा नहीं रहे कि फ्यूचर से मत खेलो। हम आपको क्या बता रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं एक्ट रिस्पॉन्सिबली। ये सब हो सकता है इसलिए स्टॉप लॉस लगाओ, ये सब इसलिए स्टॉप लॉस हिट हुआ, कट लो निकल लो, फिर देखेंगे आगे चल के, कोई दिक्कत नहीं, दुनिया कहीं भागी नहीं जा रही। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज नॉट टू स्केयर यू, आपको डरा नहीं रहे, आपको फ्यूचर्स की जो नेगेटिव एस्पेक्ट है वो हाईलाइट कर रहे हैं, सो दैट यू एक्ट रिस्पॉन्सिबली। इतनी सी बात है। तो क्या है स्पेन मार्जिन? क्या है स्पेन मार्जिन? रिस्क के लिए होता है कि भैया रिस्क होगी ऊपर नीचे, सिस्टम ने कैलकुलेट किया है, इतना मार्जिन रख दो, फिर आपकी पोजीशन क्रिएट हो गई, प्रॉफिट लॉस होगा, उसके लिए आप एक्सपोजर मार्जिन भी रख दो। दो तरीके के मार्जिन होते हैं, इन दोनों को आप जोड़ दो तो आपको मार्जिन निकल आएगा, जो आपको रखना पड़ेगा। इनिशियल मार्जिन वो होता है जो शुरुआत में आपका लगा,
फिर वो मार्जिन अपडेट होता रहता है। आपको दिक्कत कब आएगी, जब जो है आपका जो मार्जिन है वो मेंटेनेंस मार्जिन के नीचे हो, स्पेन मार्जिन के नीचे हो, तब मार्जिन कॉल आएगा। नहीं तो बी हैप्पी, स्माइल, एंजॉय, नो इश्यूज, खड़े रहो आराम से आप। लेकिन मार्जिन कॉल आए उसके पहले आप स्टॉप लॉस हिट हुआ, कायदे से निकल लो, कायदे से निकल लो। डोंट वेट फॉर दैट इवेंचुअलिटी कि भैया मार्जिन कॉल आएगा या मार्जिन कॉल के पहले सिस्टम मेरी पोजीशन काटेगा तभी मैं निकलूंगा, वो नहीं होता भैया, वो तो फिर बहुत बुरी चीज है। वो बहुत बुरी स्थिति में आता है वो मार्जिन कॉल, डबल फटका लगता है वहां पे, लॉस भी लगेगा ऊपर से पेनल्टी भी लगेगी। तो वो अपन को प्रिवेंट करना है, बिकॉज वी हैव स्टॉप लॉस। हर समय ये मार्जिन कैलकुलेशन वगैरह चेंज होती रहती है ताकि खेल में संतुलन बना रहे। सेबी और एनएससी करते हैं, कौन करता है, एनएससी चाबुक चलाता है, ब्रोकर बजाते हैं, ब्रोकर उसको फॉलो करते हैं, सेबी की नजर रहती है सबके ऊपर।